वेलकम टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आपका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आई नो कि जब डेट ना हो एग्ज़ाम की और उस टाइम प्रिपरेशन करना हार्ड होता है, पर आपको भी पता है जो इस टाइम स्टडी करेगा वो ही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि डेट अनाउंस होने के बाद स्टडी सब करने वाले हैं। तो हाँ, अपने टीचर्स को सपोर्ट करिए कैंपेनिंग में, पर हाँ आपको ये भी करना है कि कैंपेनिंग कैंपेनिंग नहीं करनी, सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो ये मेरे बारे में कुछ है डिटेल्स। नाम अंकुर यादव, ग्रेजुएशन, ये बस दिखाने के लिए है कि हाँ मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जो 17 जनवरी 2021 को CBT 2 हुआ था, उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सारे सॉल्यूशन डिटेल्ड होंगे। ठीक है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर यहीं पे मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, GS के भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, मैथ का भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, तो ठीक है पूरा डिटेल के अंदर कराऊंगा, ताकि आपको इसके आसपास का कुछ भी पूछ ले तो वो कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन फरवरी 2020 सिटी टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 रैंकिंग ऑफ 73 सिटीज इन इंडिया विच मिनिमम ओपन डिफेक्शन एंड एक्सटेंड अडॉप्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो देखो, ये किसी क्लीनेस्ट सिटी का पूछ रहा है किसी 2016 में, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें तो आंसर आपको पता ही है, मसूरी है। ये दिख ही रखा, ग्रीन टिक में आंसर दे रखा है, मसूरी है। तो इसके पर आपको अभी मैं और बता दूं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 तो चलो पूछ लिया पहले, तो पर अभी आपको पता होगा 20 नवंबर को, अभी के अभी कल परसों ही 20 नवंबर 2021 को कैसे दोबारा सर्वेक्षण की अनाउंसमेंट हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए, स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये लिस्ट है ये कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये पता चल गया। और ये कौन सा एडिशन, तो जो 2021 वाला एडिशन था, ये कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है। ठीक है, और इसमें किसी जब फर्स्ट एडिशन होता है, जब कितने सिटीज ने पार्टिसिपेट, 73 ने। ये जो 6th एडिशन है, इसमें कितनी सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, 4320 सिटीज ने। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इस बारे में हम, ये बता दें 6th एडिशन है। और अब की बार हाँ, किसी उस टाइम कौन सी सिटी ने टॉप किया था, मसूरी ने। और अब की बार 2021 में भी किसी इंदौर ने टॉप किया है क्लीनेस्ट सिटी में। इंदौर 5वीं बार लगातार टॉप करने वाली सिटी बन गया है। और इंदौर से एक चीज और याद आ रही होगी इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग, किसी ये सिटी कौन सी है, वाटर प्लस सिटी है। ठीक है, और इंदौर कहाँ पे है पूछ ले तो MP में है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा जो नॉर्मली तैयारी करते हैं। और उसके बाद MP के बारे में बता दो कुछ, अगर किसी को पता है तो MP का CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो को BJP से है। ठीक है, गवर्नर कौन है, मन्नू भाई चंगन भाई पटेल। ठीक है, और MP के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, जल्दी बताओ, मोहम्मद रफीक। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि अब 2016 का तो पूछेगा नहीं। ठीक है, 2021 का ही पूछेगा। ठीक है, अगला देखो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर हावर, 13 किलोमीटर हावर एंड 8 किलोमीटर हावर एंड टुक ए टोटल 15.5 मिनट्स टू कंप्लीट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल इन किलोमीटर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दे रखा है, जो एक विष्णु एक बंदा है, वो क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कि जैसे कि मान लेते हैं एक्स किलोमीटर कवर करता है, वो किसी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर की स्पीड से भी एक्स, क्योंकि ईच दे रखा है ना कि सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है, और ऐसे ही एक्स किलोमीटर करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, पूरा टाइम कितना लगता है, तीनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, 3x जो डिस्टेंस आ गया, इसको ट्रेवल करने के लिए कितना लेता है, 15.5 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब 3x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सोल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो ठीक है, तो सबको पता होगा क्या, जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है,
पर यूनिट का ध्यान रखें, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर में लेना, ठीक है। अब देखो अगर x किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, स्पीड अपॉन में टाइम, तो स्पीड 10 है और इसे ना क्या कहते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो वो क्या आ गया टाइम आ गया। और अगले को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, ये टाइम लगेगा, और अगले वाले को x/8 किलोमीटर। और इस पूरे किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, ये सारा टाइम आ गया ना, तो इसका कितना आ जाएगा, ये दे रखा 15.5, पर ये क्या है मिनट्स में है, ठीक है 15.5 ये मिनट्स में दे रखा है ना, तो इसको पहले करो आवर में, आवर में करने के लिए क्या करना है 60 से डिवाइड, ठीक है। x कॉमन ले लेते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है ये तो नीचे एलसीएम लेंगे, 8 ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया 3 ले लिया, ठीक है, और 5 ले लिया, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम, तो कितना हो गया 120 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 प्लस में 4 प्लस में कितना आ जाएगा 15, 15 8 जा 120, हाँ सही है, ठीक है। तो नीचे क्या बन जाएगा यहाँ पे 155 और यहाँ पे 600, क्योंकि ये पॉइंट नीचे आ गया ना 0, ठीक है। तो यहाँ से कट करके देख लो, 0 से 0 गई और 12 पंजू 60 और ये कितना आ गया 31, ठीक है। ऊपर ये नीचे कट गया, ऊपर कितना बचा है 15 और किसी 15 19 19 और 31, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर मार दो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, टोटल डिस्टेंस क्या है 3x, तो 3x कितनी आ गया 3 आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ईशान is twice as good a worker as Kamal and together they finish a piece of work in 29 days. In how many days will Kamal working alone finishing the work? ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो कोई एक बंदा है, कुछ भी नाम है, क्या है ईशान, ईशान एक बंदा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, जो ईशान है वो क्या है कमल से, ये देख रहे हैं ट्वाइस एज गुड, मतलब ट्वाइस एज गुड मतलब एफिशिएंसी 2 है, तो कमल की अगर एक एफिशिएंसी है तो इसकी एफिशिएंसी दुगनी है, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 2:1, तो ये एफिशिएंसी है, ठीक है। और अगला देखो फिर क्या कहते हैं, दे फिनिश्ड ए टोटल वर्क पीस ऑफ वर्क इन 29, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 29 डेज में दे रखा है। इन हाउ मेनी डेज विल कमल कंप्लीट, तो कमल कितने दिन में ये कंप्लीट काम करेगा अलोन, पूरा काम, ठीक है। तो आपको सबको पता ही होगा जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई 2 + 1 हो गया ना 3 हो गया ना, तो 3 × में टोटल टाइम, ठीक है, जितना टाइम लिया है, तो ये क्या होगा 29 डेज, तो ये दोनों आ गए, ये टोटल वर्क क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब अगर यही किसी अब पूछ रहा है कमल का, तो कमल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो उतना ही उसका टाइम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 87। ये तो पता होगा ना मल्टीप्लाई कैसे, अगर टेबल याद नहीं है ना तो ऐसे कर लिया करो, जैसे 3 × में 29 है तो पहले क्या करो मन मन में 3 × में 20 याद करो, ठीक है, और ऐसे इस फॉर्म में सोचा करो, ठीक है। तो क्या हो गया 60 प्लस में 27, ठीक है 87। पर ये सोच के करना है, ऐसा नहीं है दिमाग में, क्योंकि टाइम का खेल है सारा। तो जैसे मैंने कैसे करता हूँ, जैसे 3 × 29 है तो इसको क्या करूंगा, तो कैसे सीधा ये पता ही है 20 दिमाग में 20 + 19 तो कितना होगा 60 प्लस में 27, 27 दोनों 60 प्लस में 27 87 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ के, वैसे लेवल तो देखो अब किसी लेवल बढ़ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है अगर हर बार लेवल कम हो, ठीक है। करंट देख लो, करंट देखो पहले 2016 में किसी सीजीएल वगैरह में करंट कम आती थी, पर अब देख लो इसमें एनटीपी सीजीएल वगैरह में भी अब आने लग गई भाई, जब से टीसीएस लेने लगी है तो करंट अफेयर तो आपको पता ही होगा कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। और जितना मैं देख पा रहा हूँ एनटीपीसी में तो 16 में ही काफ़ी, 17 में जो पेपर होता है उसी में करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन है, तो करंट पे ध्यान दो, ठीक है, करंट को आप छोड़ नहीं सकते। तो अगला क्वेश्चन देखो, दीक्षा बोरोड 500 रुपीज एट 5% एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल सी पे टू क्लियर हर डेब्ट आफ्टर 4 years। चलो खुद ट्राई करो, इसके 2 ही ऑप्शन है, क्या कुछ भी कर लो आंसर बता दूंगा, चलो ठीक है। तो देखो क्या कह रखा है, दीक्षा के एक कोई है,
ठीक है, उसने क्या कहते हैं 500 रुपये बोरो किए हैं 5% के सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल सी पे टू क्लियर हर डेब्ट, मतलब 4 साल के अंदर उसको कितने पे करने पड़ेंगे। तो कितने पे करने पड़ेंगे कि भाई जो कितने पे करने, जो प्रिंसिपल जितने लिए थे उधार, ठीक है, और प्लस में जो एसआई बनेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो यही तो देना पड़ेगा। तो हमें ये क्या निकालना है, प्रिंसिपल 500 दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। एसआई के क्या होगा, फॉर्मूला पता होगा, पी प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या है 500 गुणा में किसी 5% गुणा में टाइम 4 अपॉन में 100, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 2500 आ गया। तो 100 एसआई आ गया, 500 प्रिंसिपल था, तो कितने देने पड़ेंगे, 600 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शेयर द इंडियन कोस्टल लाइन। ठीक है, तो पूछ रखा है कि जो इंडियन स्टेट, पहले तो ये बताओ, जब ये बात ये आ गई इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात आ गई, तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन बाद में देखें, पहले ये बताओ कितने स्टेट है कितने यूटी है। सबको पता होना चाहिए 28 स्टेट है और 8 यूटी है। समझ में आ गया ना, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाला समझ में आएगा, वो उससे एक ऐड हुई। और आपको ये भी पता होगा कि दमन दीव और दादर दादर और किसी नागर हवेली और दमन दीव, ये सारे मिलके एक यूनियन टेरिटरी करती। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर द कोस्टल लाइन। तो ये ऐसे अपने नीचे वाला जो पार्ट है, तो ये पूछ रखा है कोस्टल लाइन मतलब समुद्र के साथ कौन कौन से स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी टकराती हैं। तो सबको पता होना चाहिए, कितने काउंट ही करने पड़ेंगे अपन को। तो सबसे पहले कौन कौन से स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, फिर क्या है तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और क्या है वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेट हो गए। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी की बात कर लो। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, एक तो पौंडीचेरी आ जाती है, ठीक है, अंडमान निकोबार आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और लक्षद्वीप इस साइड, ठीक है, अरेबियन सी, और ये क्या है इस साइड क्या है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और किसी एक और रह गई, एक कौन सी है, दादर प्लस वो नागर हवेली जो बताया है, सारी नागर हवेली दमन दीव, वो एक यूनिटरी, तो 4 हो गए। पर आंसर क्या है, ये है तो क्वेश्चन पुराना पर चेंज नहीं हुआ है, आंसर यही रहेगा 9 स्टेट एंड नहीं 5 कहाँ 4 हो गई ना अब तो। एक सेकंड में काउंट सही किया ना आपने गाइस, ये क्वेश्चन में है यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 4 कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समझ आ गया, 9 स्टेट है और 4 यूनियन टेरिटरी। और कुछ भी बताना है क्या इसमें। हाँ, ये भी ध्यान रख लेना, कोस्टल लाइन की किसी लेंथ अगर पूछ ले कितनी लेंथ है तो बताइए कितनी है। चलो ये क्वेश्चन तुम कमेंट में करके बताना। ठीक है, ये बता दे तो 7000 समथिंग है, 7500 समथिंग है, यहाँ पे बताना क्या आएगा। ठीक है, और चलो, और ये भी याद रखना जो गुजरात है इसकी सबसे लंबी कोस्टल लाइन है और उसकी लेंथ भी पता होना चाहिए कितनी है, 1054 किलोमीटर। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। A water tank has 2 holes. The first hole alone empties the tank in 9 minutes. Second hole alone empties the tank in 6 minutes. If water leaks out at a constant rate, how many minutes does it take if both the holes together empty the tank? ठीक है, तो क्या कह रखा है हिंदी में मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो एक टंकी है, क्वेश्चन सोल्व करो फिर इसके बाद। एक टंकी है, एक होल तो खाली कर देती है पूरे उस टंकी को कितने मिनट में, 9 मिनट में। और जो दूसरा होल खाली करता है भाई वो ज्यादा बड़ा होगा, तो फिर मान लो कितनी देर में मान लो क्या दे रखा है 6 मिनट में। ठीक है, तो आपको बताना है कि इफ वाटर लीक्स आउट ए कांस्टेंट, मतलब लगातार बह रहा है, तो हाउ मैनी मिनट डज इट टेक, ये दोनों होल मिलके कितनी देर में खाली करेंगे। तो ये तो पता ही है कि इससे कम में करेंगे दोनों। तो चलो आंसर बताओ जल्दी से। तो देखो
सिंपल सा है, ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस फॉर्म में सोच लो कि एक बंदा काम कर रहा है 9 मिनट में, दूसरा बंदा कर रहा है 6 मिनट में खत्म। बात तो वही है, काम ही समझ लो ना, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, हो लाल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला करेगा 9 मिनट में, सेकंड वाला काम कर रहा है 6 मिनट में। टोटल किसी वर्क निकालने के क्या लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, तो 18 यूनिट काम करना है इन दोनों को। तो किसी ये अब एक दिन में ये एक दिन में इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, एक दिन में एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। ठीक है, 2 यूनिट काम करेगा, ये वाला सेकंड वाला कितने यूनिट काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। दोनों किसी एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। तो ये कितने दिन में 18 यूनिट कितने दिन में करेंगे, इसको डिवाइड कर दो 18/5, तो ये क्या आ जाएगा 3 सही 3/5 आंसर। अगला देखो पढ़ो, द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज वन ऑफ द 4 होली साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज लोकेटेड। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, कहाँ पे है ये, किसी कौन सा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है। ठीक है, ये तो दे रखा है बिहार। ठीक है, अगर और कुछ किसी एकदम अंदर डीप पूछ ले तो कहाँ पे है, एकदम बोध गया के अंदर। ठीक है, चलो और बताओ इसमें बोध गया से क्या और क्या बता सकते हो। ठीक है, जो एक तो ये प्लेस हो गया बोध गया कि होली प्लेस हो गया। ठीक है, कहाँ पे, तो किसी बुद्ध धर्म का। ठीक है, तो किसी और कौन से हो गए, 4 है ना, 3 और बताओ। तो 3, पहला ये हो गया, सेकंड कौन सा है लुम्नी, थर्ड कौन सा है सारनाथ, फोर्थ कौन सा है कुशीनगर। ठीक है, और ये सब की किसी इंपॉर्टेंस भी है। बोध गया में किसी गौतम बुद्ध भगवान थे, उनको क्या मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितनी साल में, 6 साल की तपस्या के बाद में, 29 की उम्र में वो निकले थे और 35 की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और किसी लुम्नी किसके लिए फेमस है, बताओ जल्दी से। लुम्नी फेमस है उनके जन्म के लिए, नेपाल में उनका, ये कहाँ पे, नेपाल में हुआ था उनका जन्म। और किसी कब हुआ था एग्जैक्ट बताऊं तो 563 ईसा पूर्वी। ठीक है, और सारनाथ सबको ही पता होगा, किसी पहला अपना क्या दिया था, उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनगर कहाँ पे है, यूपी में, और ये किसके लिए फेमस है, वहां जहां पर उनकी मृत्यु थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 2004 नासा लॉन्च मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी। ठीक है, तो जो नासा ने किसी मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट भेजा था नासा ने 2004 में, वो किसके लिए स्टडी के लिए भेजा था, मरकरी के लिए। ठीक है, ये तो पता चल गया, तो इसके साइड बाई अब और भी पता होना चाहिए। तो इंडिया का ध्यान रखो, अभी देखो कुछ मिशन लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ एक पूछ सकते हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। देख लेना, ये जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट का बताया स्वच्छ शिक्षा। ठीक है, उसमें कुछ भी पूछ सकता था कि क्लीनेस्ट सिटी अब की बार कौन सी है, 5 हुई है, कितनी सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, पक्का इतनी शिफ्ट बनती है किसी रेलवे में, पक्का उनमें से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब कौन कौन से मिशन है जो किसी अपने इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा है, चंद्रयान, बताओ जल्दी, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होने वाला, 2022 में। और ये किसके लिए है, ये मिशन पूछ ले तो, टू अटेम्प्ट द टच मून, जो दोबारा ट्राई करेंगे किसी टच को छूने की। ठीक है, अगला देखो, गगनयान कब है, 2022 में। ये कौन सा मिशन है, इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब स्पेस के अंदर इंसान को भेजेंगे। ठीक है, अगला बताओ कौन सा, बताओ शुक्रयान, ये कब लॉन्च होना है, 2024 में। ठीक है, ये किसकी स्टडी के लिए, वेनस के एटमॉस्फेयर के लिए स्टडी है। ये भी पूछ सकते हैं किसके लिए लॉन्च होगा। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रहा था कौन से प्लेनेट के लिए और होगा। ठीक है, और ये और कौन सा होने वाला है, मंगलयान, तो ये तो समझ में आ होगा कब, 2024 में
और ये कौन से प्लेनेट के लिए है, जल्दी बताओ। मार्स के लिए। ये इंडिया का सेकंड मार्स मिशन है, ठीक है, मंगलयान। ठीक है, अगला बताओ आदित्य L1, ये किसके लिए है, 2022 में लॉन्च होना है, ये किसके, स्टडी ऑफ सन, ये सन की स्टडी के लिए। ठीक है, ये काफी है, इतने मिशन याद रखो, कम से कम इतने तो याद रखो। ठीक है, अब देखो माउंट एस्ट हेलेंस इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड, तो ये जो माउंट एवरेस्ट, ये माउंट है स्टैन हेलेंस, ये कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये तो देख ही लिया क्वेश्चन। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या है कि वो उसमें विस्फोट होते रहते हैं, आपको पता होगा वोल्केनो ऐसे विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, और भी कुछ वोल्केनो है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, इनको नोट्स में अपने ऐड कर लो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये हर पेपर में पूछते रहते हैं, कभी कोई से पेपर में, कभी कोई से पेपर में। ठीक है, तो अभी देखो जो ये वेसुवियस, ये कहाँ पे है, इटली के अंदर है। इटली के अंदर एक और है, कौन सा है, बहुत फेमस है ये तो, इतना, ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे, और कौन सा है, फुजियाना, ये कहाँ पे है, जापान में। ठीक है, और कौन सा है, काराकाटो, ये भी बहुत पूछते रहते हैं, लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए थे इस पे किसी कई शिफ्टों में। ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया। चलो मेरे को ये बताओ, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन पे कौन सी रैंकिंग आती है, कमेंट में बताना है पक्का। ठीक है, और उसके बाद गोवा, ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, और किलिमंजारो, ये कहाँ पे है, तंजानिया। ये कहीं और भी सुना होगा, ये माउंटेन ही किसी अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है, क्योंकि ये जो वोल्केन है ये शांत हो चुकी है, ये किसी अब फटते ही नहीं है। ठीक है, तो ये माउंटेन का रूप ले ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, अफ्रीका की, जो कहाँ पे, तंजानिया में। ये भी पूछ सकता है वोल्केनो की जगह, ये भी पूछ ले हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट पोपू, ये कहाँ पे है, म्यांमार में। ठीक है, अगला और कौन से बताऊं, एक है होता है कोहो सुल्तान, ये कहाँ पे है, ईरान में। ईरान में एक और फेमस है, बताओ कौन सा है, जल्दी तो, देश। ठीक है, इतने काफी हैं शायद, ये कम से कम याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वुमेन इन्वेस्ट ₹2000 at the start of each year at 5% compound interest per annum. How much her investment be at the end of second year? ठीक है, ट्राई करो ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, देखो एक वुमेन है, ठीक है, वो क्या करती है, हर साल 2000 रुपये इन्वेस्ट करती है। ठीक है, मान ली स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, तो ईयर के स्टार्टिंग में 2000 इन्वेस्ट करिए पहली साल, फिर अगली साल 2000 इन्वेस्ट करें। तो पूछ रखा है जो किसी 2 साल के एंड में, तो इसकी कितनी, 2 साल के एंड में कितनी अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो SCI आपको पता ही है, देखो SI अगर पूछता तो सिंपल सा है, इसका 2 साल का निकालते, ठीक है, और इसका 1 साल का निकालते, सिंपल सा हो जाता। ठीक है, तो इसका 3 साल का SI निकालते, सिंपल निकल जाता। ठीक है, पर CI है, आपको पता है कंपाउंड पे कंपाउंड लगेगा, तो इस साल वाले पे तो क्या कैसे 2 साल का CI लगेगा। ठीक है, और इस साल पे 1 साल का लगेगा। तो देखो 2000 से किसी कितना दे रखा है, 5%, 5% कितना होता है, 1/20। तो ये तो आपको पता होगा 20 ये है, तो किसी अगली साल कितना अमाउंट हो जाएगा, 21 पहली साल में, उससे अगली साल में कितना हो जाएगा ये अमाउंट, ये। ठीक है, और इस वाले 2000 पे कितना लगेगा, सिर्फ एक बार, 20 से 21। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके देख लो।
100 5 5 और ये 4 4 1 21 का स्क्वायर 5 और ये कितना हो जाएगा 20 20 और ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 2205। ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा इसका, देखो जल्दी से बताओ, ये कितना हो गया 10 100 और ये कितना आ जाएगा 2100। आंसर कितने का 5034, तो यही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से पढ़ो। दीपक इंट्रोड्यूस राजू सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, हाउ इज राजू रिलेटेड टू दीपक। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रखा है, दीपक एक कोई बंदा है, ठीक है, इसको राजू इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा इन क्वेश्चनों में क्या करा को सीधे लास्ट में आ जाओ ऑफ माई, ठीक है, लास्ट में आ जाओ सीधे, जो ऑफ ऑफ आ रखा है ना ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना, लास्ट में आ जाओ सीधा ऑफ माई। तो कौन बात कर रहा है, अपनी राजू, ठीक है, राजू बात कर रहा है, तो राजू को लो पहले सीधा पकड़ लो, इससे पहले क्या कर रहा है ऑफ माई फादर, सीधा पीछे से चलते जाओ ऑफ माई फादर, चलिए इसका राजू का पिताजी, फिर कैसे ऑफ 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 द फादर, मतलब फादर का फादर, ठीक है, इसका क्या हो गया ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है, ऑफ द ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ, इसकी क्या जो ये ग्रैंड फादर की इसकी ग्रैंड डॉटर, मतलब इसकी खुद की सिस्टर होगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, और फिर उसके बाद ही इज द हस्बैंड, और ये क्या हो गया इसका हस्बैंड। नेगेटिव डिनोट कर देते हैं किसी उससे कि फीमेल है, पॉजिटिव इसके लिए डिनोट कर देते हैं कि मेल है, और ये क्या है शादी का निशान, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, राजू का कैसे लगा दीपक, ये दीपक ही तो है, इसकी तो बात कर रहा था, तो ये कैसे लगा इसका जीजा जी, ब्रदर इन लॉ। चलो देखो ये क्या क्वेश्चन है, खूब लंबा सा है, पेपर में तो कई बच्चे छोड़ भी देते होंगे ऐसे क्वेश्चन, पर ऐसे क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं ना उतने ही आसान होते हैं, सही बता रहा हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए टैंक फिल्ड पार्शियली विद ए लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सरफेस ऑफ लाइन इन द टैंक। तो अभी तक क्या दे रखा है कि कोई एक किसी कोई भी एक गिलास मान लो, कुछ भी टैंक मान लो, उसके अंदर पानी है, ठीक है, वो एक एक्सेलरेशन पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे मूव कर रहा है, मतलब इसको मूव कराया जा रहा है, तो क्या होगा इस पानी का, ठीक है, मतलब इस पानी के सरफेस को, ये जो सरफेस है पानी का, इसके क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है ऑप्शन, द लिक्विड सरफेस फॉल डाउन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड राइज अप ऑन द बैक साइड ऑफ द टैंक। तो ये क्या करेगा पहला ऑप्शन कि ऐसे पानी हो जाएगा कि भाई ऐसे जाके ऐसे ऊपर, ठीक है, मतलब इस साइड अगर ऐसा रिलेशन है तो इस साइड जाके ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और ये ऐसे होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। द लिक्विड सरफेस फॉल डाउन ऑन ओनली एट द सेंटर ऑफ द टैंक, मतलब कि दूसरा के कंडीशन कह रहा है कि ऐसे जाके सरफेस पे सिर्फ एक ऐसे बैंड हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड रिमेन हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। अगला क्या देखा, द लिक्विड सरफेस राइजेज अप ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फॉल्स डाउन ऑन द बैक साइड, ये क्या होगा ऐसे, यही है। तो बताओ क्या होगा और रीजन बताना, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब अगर कोई चीज एक्सेलरेट होती है, खुद ही देख लो, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, साइंस पे क्यों जाते हो, अपने प्रैक्टिकल देख लो, ठीक है, साइंस के लगभग क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल से, आपके एग्जाम्पल से सोचने से सोल्व हो जाते हैं, तो ठीक है, तो कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने खुद जैसे जो बेसिक अपने आसपास के जो एग्जाम्पल है उनसे सोच के देख लिया करो। तो देखो क्या था, तो अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक बस जा रही है, बस क्यों फरारी लो, तेज चलाना है ना, ठीक है, तो ये कैसे सीधी जा रही है अपनी फरारी, भाई देख ऐसी है डब्बे वाली जो ठीक है, तो ये तेज चल रही है, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है, जब चलो फरारी में तो नहीं बैठेंगे, तो चलो बस का ही एग्जांपल लें क्या, ठीक है, तो बस का ले लो, अगर कोई ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला देते या बस चल जाते तो आप किस साइड मूव होते, पीछे की साइड मूव होते ना, पीछे की तरफ झटका लगता है ना, तो ये क्या तेज चलाने का एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तेज चला रहा है तो पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो पीछे की तरफ ही जाएगा, अगर कहता स्टॉप ब्रेक मारेगा तो ब्रेक आगे की तरफ लगेगा, तो ये वाला जाता, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा ए। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये दे रखा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 3 6, ठीक है, तो मैं करता हूँ, देखो अगर इसमें पूछ रहा है ना फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो सीधा सा है, जो 2 के सामने जो रहता है ना उसको उठा के नीचे टेको पहले तो, ठीक है,
और जो जो बच गए ना उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 6, तो ये कितना हो जाएगा 18/2, आंसर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और वैसे देखना चाहते हो तो ये ऐसे होता है, आपको पता होगा। तो जैसे A/B इंटू C इक्वल टू T, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल है, फोर्स प्रोपोर्शनल पूछा है, 2 रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, और ये कितना है 6 रेशियो कैसे, ये D निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा D साइड चल गया 6:3/2। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्या आएगा 9। पर यही ध्यान रखो जो 2 वाला है ना, जो 2 के सामने जो सबसे पहले आता है, जैसे 2 के सामने क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, ठीक है सबसे पहले, तो उसको नीचे ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो हो गया किसी सेकंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर कुछ पूछ ले कि थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर भाई नेक्स्ट टाइम में थर्ड प्रोपोर्शनल का आ सकता है ना, अब की बार फोर्थ प्रोपोर्शनल, लास्ट टाइम फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला तो किसी शिफ्ट में थर्ड प्रोपोर्शनल का पक्का आया होगा। ठीक है, और आगे भी आएगा क्या पता, अपन जो सोल्व करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, तो एक साथ सारे टॉपिक क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कहीं इधर जा रहे कहीं उधर जा रहे। ठीक है, तो अब देखो अगर थर्ड प्रोपोर्शनल का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अगर थर्ड होता, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन लिखो 4 to 8, थर्ड प्रोपोर्शनल ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 4 and 8। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, तो वही है 2 के सामने वाली बात है, 2 के सामने को लेको नीचे लिखो, और जो अब की बार अगर 8 ही रहेगा थर्ड प्रोपोर्शनल में, तो इसको क्या कर दो 8 इंटू में 8, इसी को इस ऊपर लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा 64/4, तो ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सब क्वेश्चन, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो लास्ट वीडियो देखना, उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन समझाए, जैसे स्कैटरिंग वगैरह सब कुछ समझा दिया था, स्कैटरिंग डाइट कैसे होता है, TIR क्या होता है, सब कुछ बता दिया था उसमें। तो आज की वीडियो में भी हमने काफ़ी कुछ देखा है। ठीक है, अब मान लो किसी स्वच्छ सर्वेक्षण किसी रिपोर्ट का ये पक्का, अगर आपने और कुछ नोट्स नहीं पढ़ा रहे तो एटलीस्ट इसका तो पढ़ा लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार जो रिपोर्ट आई है ना, ये वाली रिपोर्ट, ठीक है, इस बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सी एडिशन था, 6th एडिशन था, और आपकी बार टॉप किसने किया है, इंदौर ने 5वीं बार लगातार। ठीक है, और ये कौन सी सिटी बनी है, वाटर प्लस सिटी है, और ये आपको सबका ही पता होना चाहिए कौन से स्टेट का कौन सा CM है, और किसी कौन गवर्नर है, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, पर जाने से पहले एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, लाइक अभिनव सर, पवन सर। ठीक है, और किसी नया बैच स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर को। ठीक है, और इसके आप देख सकते हैं कौन कौन से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, SSC CGL CHSL 2021, CGL 2021 और CPO 2021। ठीक है, तो और किसी पर ध्यान रखें कि ये अमाउंट पे ना कर दे, जो ये वाला अमाउंट, हमारा कोड यूज करें उमंग, UMANG, उमंग STUDY स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, सीधा लिखना है उमंग स्टडी और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।